हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन थोड़ा लेट हुआ इस चैनल के ऊपर वीडियो आने के लिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए थे, बट फाइनली वीडियो आ चुका है। अगर आपका पोर्टफोलियो रेड है, इस वीडियो को जरूर देख लेना। बहुत सारी जो प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर हम लोग पिछले हफ्ते की बात करें, पिछला हफ्ता मतलब जो मंडे से लेके फ्राइडे तक जो हमारा बाजार रहा है, राइट, उसमें से जो फ्राइडे का दिन जो था, हम लोगों ने देखा ज़बरदस्त तेज़ी हमारे बाजार में देखने को मिली थी। एंड बाजार में तेज़ी क्यों है, इसके पीछे का रीज़न भी मैंने आप लोगों को बताया। तेज़ी मतलब रीजन्स आते जाते रहते, बदलते रहते। तो ऐसे दो पार्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, राइट। तो मतलब तेज़ी अगर बाजार में ये दोनों पार्ट अगर अच्छे तरीके से भागेंगे, तब बाजार में भी हम लोग कह सकते हैं कि अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बट इसमें से अगर कोई एक पार्ट में अगर खराबी आ गई, तो फिर शायद से हमारी तेज़ी कम हो सकती है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड मार्केट, राइट। या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो तेज़ी है वो शायद से ख़राब भी हो जाए। पार्ट वन की अगर हम लोग बात करें, पार्ट वन कौन सा था, विदेश का। एंड विदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अमेरिकन बाजार ने कल के दिन भी धूम मचा दी। मतलब जब वीडियो बनाया था तब इतना तेज़ नहीं था, जो कि क्लोजिंग के वक्त लगभग 400 सवा 400% की तेज़ी दिखाई अमेरिकन बाजार ने। बात करें तो 1.25% की तेज़ी देखने को मिली है। एंड लगभग पिछले 5 दिन में अमेरिकन बाजार 1000 पॉइंट भागा है, 3% की तेज़ी। इंडेक्स के मुताबिक ये तेज़ी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। सेम चीज़ नैस्डैक में भी हम लोग को देखने को मिली, नियर बाय 1.25% की तेज़ी देखने को मिली है। नैस्डैक अगर भागेगा अच्छा, तो आपको बताइए हमारे आईटी कंपनीज़ के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली इनके फ्राइडे के दिन की तेज़ी के चलते हम कह सकते हैं कि मंडे के दिन शायद से इंडियन मार्केट भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि दो पार्ट्स होते हैं, उसमें से हम पार्ट नंबर 1 को ही कवर कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 के ऊपर भी हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। पार्ट नंबर 1 को ही कंटिन्यू करते करते अगर हम लोग बात करें, तो ऑब्वियसली तेज़ी के पीछे का रीज़न तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि हाल ही में जो डेटा देखने को मिला था अमेरिका में, राइट। तो इसके चलते एक होप क्रिएट हुई है। आप शब्द का भी इस्तेमाल देख सकते हो, होप क्रिएट हुए किस चीज़ के चलते, कि रेट हाइक जो लगातार हो रहे हैं वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएंगे कि नहीं, ऑब्वियसली हो जाएंगे, बट वो उम्मीद से पहले ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक होप जनरेट हुई है। जिस प्रकार का डेटा, अभी कौन सा डेटा हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा, कि लोगों की ज़्यादा नौकरियां जाएंगी तो शायद से वो खर्चा कम करेंगे। ये शायद हमेशा ही रहता है दोस्तों, क्योंकि होप पे ही बाजार चलता है। एंड आप देख सकते हैं एक्चुअल से हम लोग को कितना देखने को मिला। पिछले डेटा के हिसाब से 7,000 लोगों की नौकरियां चली गई। तो शायद से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे कम खरीदारी करें, जिसके चलते इन्फ्लेशन नीचे आ जाए करके। एंड उसी के साथ साथ अमेरिका का जो जीडीपी का डेटा था, वो भी हम कह सकते हैं कि ठीक ही था। 2.7 एक्सपेक्ट किया था, एंड 2.6 मतलब इन्फ्लेशन को टैकल करते करते स्टिल जीडीपी मेंटेन रहा है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन भी इस वक्त हम लोगों ने देखा था, जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा ही कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। सारी चीज़ें, ये जो अभी का डेटा यहाँ पे दिखाई है, तो इसके चलते जो मैंने शब्द अभी आप लोगों को दिखाया कि होप क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है, कि आने वाले समय में शायद से हम कह सकते हैं कि रेट हाइक से रिलेटेड एफओएमसी की बैठक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो जाए। हालांकि पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें, वो तो अपने बयान बार बार यहाँ पे बदलते रहते हैं। एक टाइम पे बोलते थे कि इन्फ्लेशन तो कुछ है ही नहीं, एंड देन नेक्स्ट मीटिंग में सडनली उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं, इन्फ्लेशन ही हमारा मेन टारगेट है करके, राइट। तो ऐसे बहुत सारी यू टर्न वो लेते रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने क्या बोला कि ये जो साल यहाँ पे चल रहा है उसमें रेट कट तो भूल जाओ करके, ऐसी बात उन्होंने बोली। तो आपको याद ही होगा कि मार्केट कैसे टनाटन गिरा था करके, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे होती रहती है। तो बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि पॉवेल जी की अभी आने वाले समय में क्या क्या कमेंट्री यहाँ पे रहती है, क्योंकि डेटा तो हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बाजार एक थोड़ा सा उम्मीद की किरण लेकर चल रहा है। बट अल्टीमेटली एफओएमसी की बैठक क्या बताती है बातें, एंड पॉवेल जी के बयान क्या आते हैं सामने, इसी के हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसी चीज़ का अगर हम लोग यहाँ पे फिलहाल की अगर हम लोग टेम्पररी बेसिस की बात करें, तो अमेरिकन बाजार में एक थोड़ा सा हम लोग को अच्छा माहौल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट दिल्ली अभी भी दूर है, जिस टॉप लेवल से वो गिरा है उस हिसाब से रिकवरी करने के लिए टाइम भी यहाँ पे लगने वाला है। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें, तो अमेरिकन बाजार जो अच्छा भागा है, इसी चीज़ के चलते हमारे कुछ एडीआर थे। इन्फोसिस 2.25% की तेज़ी दिखाई फ्राइडे को। विप्रो की बात करें तो 2% की तेज़ी दिखाई फ्राइडे को। देन अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी बैंक की, अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, बट चलिए 1% के आसपास तो एटलीस्ट हरा निशान देखने को मिला। एंड आईसीआईसीआई बैंक धूम मचा रहा है, तो आप देख सकते हैं 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिली है। आप सभी लोगों को ये मल्टीपल टाइम्स में रिपीट करते रहना, क्योंकि यही चीज़ें काम में आती है दोस्तों, कि हमारे इसमें बैंक्स
एंड कौन सा आईटी सेक्टर, बैंक नहीं बोलना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज बोलना चाहिए। सो ये जो सेक्टर रहते हैं ये जब भी दौड़ते हैं, ये दोनों सेक्टर से रिलेटेड पॉजिटिविटी बनती है, काफ़ी है, वो पूरे इंडेक्स को ऊपर लेके जा सकते हैं। कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? यस, मोर देन 52%। तो डेफिनेटली फ्राइडे के दिन हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो एडीआर है, यही जो 4 बड़े कंपनीज है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडेक्स को, तो उनमें तो भयंकर तेज़ी देखने को मिली है। प्लस फार्मा की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज़ ने भी लगभग 1% की तेज़ी यहाँ पे दिखा दी है। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो यही बात पता चलती है कि मंडे के दिन भी इंडियन मार्केट को अच्छी ओपनिंग करने के लिए ज़्यादा दिक्कतें होनी नहीं चाहिए। हालांकि मार्केट है, आप सभी लोगों को पता है, कल का दिन भी बाकी है, बैक एंड में बहुत सारी खबरें आती रहती है, जाती रहती है, तो इसके चलते हम लोग गारंटी तो नहीं बोल सकते, बट येस, उम्मीद की किरण की अगर हम लोग बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो अच्छी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। प्लस विदेश के बाकी के बाजार, यूरोपियन मार्केट की बात करें तो उनमें भी, फ्रांस के बाजार की बात करें, जर्मनी, यूके के बाजार की बात करें, सब ने हरे चार्ट पैटर्न के ही साथ इंडेक्स को यहाँ पे मतलब मेंटेन की थी तेज़ी। तो इसके चलते एक उम्मीद की किरण बढ़ चुकी है कि मंडे के दिन इंडियन मार्केट अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है। सो ये हो गया दोस्तों पार्ट नंबर 1 जो अभी तक यहाँ पे मैं बोल रहा था। एंड पार्ट नंबर 1 से हरा चार्ट पैटर्न मतलब मंडे के दिन अच्छी तेज़ी आ सकती है, इसके लिए ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। देन दोस्तों आ जाते हैं किसके ऊपर? पार्ट नंबर 2 के ऊपर। एंड पार्ट नंबर 2 ये हमारा स्वदेशी मतलब इंटरनली अगर हम लोग बात करें तो इसके हिसाब से चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही। तो कौन सा पार्ट है आप सभी लोगों को पता है, एंड वो है अदानी ग्रुप। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको यहाँ पे बताया कि अदानी के शेयर्स हमारे पास नहीं भी है, फिर भी हमें मजबूरन होके अदानी शेयर्स को स्टडी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अदानी के शेयर्स में कुछ भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव खबरें आएंगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोग को बैंक निफ्टी के ऊपर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड बैंक निफ्टी को अगर कुछ हो जाता है तो एंटायर निफ्टी में भी हम लोग को वही रिफ्लेक्शन साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये मल्टीपल टाइम्स ये सारा जो चेन है वो मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता चुका हूँ। इसलिए अदानी से रिलेटेड भी क्या खबरें आती है उसके ऊपर भी हम लोग को फोकस रखना यहाँ पे पड़ता है। तो नो डाउट यहाँ पे मैं चेक करते रहता हूँ कि अदानी से रिलेटेड क्या क्या नई नई खबरें यहाँ पे आती रहती है, पॉजिटिव भी रहती है, नेगेटिव भी रहती है। तो फिलहाल अभी लेटेस्ट खबर क्या देखने को मिल रही है, जो कि एक रिपोर्ट के जरिए आ रही है कि हिंडनबर्ग इम्पैक्ट, मतलब वही हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे अदानी के जो ऑफशोर डील्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, राइट, शेल कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि क्या कोई पॉसिबल रूल्स के वायलेशंस यहाँ पे हुए हैं कि नहीं। अगेन कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए हम लोग को आती जाती देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसी चीज़ का अगर हम लोग बात करें तो इम्पैक्ट हम लोग को मंडे के दिन भी देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे कोई मतलब क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है? वैसे तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कोई पैनिक तो यहाँ पे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग को पता है कि इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पे जारी है करके। हाँ, इससे रिलेटेड कोई कंक्लूजन निकल कर आता है तब जाके हम लोग को बाजार में थोड़ा कह सकते हैं कि एग्रेसिव मोड में प्लस माइनस जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड जो महा एपिसोड होने वाला है आप लोगों को पता ही है, यस, सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड एग्जैक्टली क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। वरना उसके पहले तो अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन मार्क्स ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट फिर भी इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग को फोकस रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये पार्ट 2 ऐसी चीज़ है जो कि हमारे मार्केट को क्या कर सकती है, डैमेज यहाँ पे करवा सकती है। सो पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क अभी भी देखने को मिल रहा है, बट पार्ट 1 ने यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जो कि अभी मैंने जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दिया है। सो मंडे के दिन की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी में हम लोग कह सकते हैं कि शायद से अच्छी खासी शुरुआत के चांसेस यहाँ पे है। नो डाउट कल का दिन अभी भी बाकी है, आने के लिए खबरें बहुत सारी आ सकती है, बट यूजुअली एक इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। प्लस अगर आप चाहो तो एशियन मार्केट को देख सकते हो। एशियन मार्केट की ओपनिंग हम लोग को एक अंदाजा दे देते हैं कि मंडे के दिन इंडियन मार्केट की भी ओपनिंग कैसे रहेगी, परफॉर्मेंस कैसे रहेगा करके। सो ये सारा खेल फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये सारे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके रख दिए हैं। एंड आपको पता है मैं थोड़ा रिपीटेशन ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में फिर फिट हो जाती है। एक बार बोल के चला जाऊँगा ना, आपको चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी कि मैंने पहले 10 दिन पहले क्या बोला था, बट ये चीज़ें बार बार रिपीट होती रहती हैं। यस, बहुत सारे लोगों को अभी पता चल गया है कि रिपीटेशन ही सबसे मेन की फैक्टर होता है, जिसके चलते आपकी स्टडीज़ भी अच्छी होती है एंड ये पूरा जो सिनेरियो है उससे रिलेटेड आपका बार बार रिवीजन होता है एंड आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली मार्केट किन चीज़ों के चलते फिलहाल तो यहाँ पे डिपेंडेंट है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। फ्राइडे के दिन तो लगभग 300 पॉइंट की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड इंडियन मार्केट में आप लोगों को पता ही है कि विदेश में जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो इंडिया में हम कह सकते नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, अभी भी हम लोग 6% के बाहर ही है, कंपैरेटिवली कम है। यस, मतलब जो टारगेट हर कोई लेकर चल रहा है, इंडिया 6% का लेकर चल रहा है, यूएस 2% का लेकर चल रहा है, कोई और कंट्री और परसेंटेज का लेकर चल रही है, तो जो क्लोजेस्ट कोई अगर है अपने टारगेट के तो वो इंडिया ही देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनल रीज़न है इन्फ्लेशन के चलते वो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रहा है जितना कि एक्सटर्नली विदेश के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था।
एंड वहीं से अगर हम लोग बात करें विदेश की ओर से, तो थोड़ी सी हम लोग को राहत वाली बातें देखने को मिली, इसलिए वहाँ पे तेज़ी हम लोग को अगर 1x देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो हमारे इधर जो तेज़ी है वो थोड़ी सी 2x या फिर 1.5x तो एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं, मतलब थोड़ी ज़्यादा भी होती है, राइट। एंड गिरावट कंपैरेटिवली वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम होती है, राइट। ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। सो चलिए, पार्ट 1 ने तो ज़बरदस्त धमाका यहाँ पे कर दिया है, पार्ट 2 में थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है, बट इतनी भी मुझे लगता है कि कोई सीरियस बात यहाँ पे नहीं है। तो मंडे के दिन आप शायद से एक्सपेक्ट कर सकते हो, यस, एक अच्छा खासा और तेज़ी हमारे मार्केट में आ सकती है। एंड माइट भी, क्या पता, 17,500 का लेवल भी हम लोग ब्रेक कर दे करके, राइट, क्योंकि विदेश की ओर से तो पूरा सपोर्ट है कि आप भागो करके। तो देखने वाली बात रहने वाली है, ज़बरदस्त मज़ा यहाँ पे आने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर दिया। हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।